तो BLV वाले खुश हो जाए जी, बी लव नेटवर्क वाले खुश हो जाए कि गेम ओके जो है उसमें 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। एक पेमेंट गेटवे BFIC और दूसरा बी लव टोकन गेम ओके में। इसके अलावा सुपर 11 जो है यहां पे भी 2 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं, एक BFIC और दूसरा बी लव टोकन। तीसरा बी स्टोर, इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 उसमें होगी, एक होगी आपकी BFIC में और दूसरी होगी BLV में। ये सिर्फ 10 तक होगी, 10 तारीख तक आपके पास ऑप्शन होगी कि आप BFIC और बी लव में आप यहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद यहां से BFIC का पेमेंट गेटवे जो है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली यहां पे बी लव टोकन की यूटिलिटी कंपनी देने जा रही है। तो आप दोनों को पता है कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गेम ओके की बात करें, सुपर 11 की बात करें और बी स्टोर की बात करें कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर आप बी लव टोकन में दे रहे होंगे तो ये कितनी बड़ी आपके लिए कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी। और ये एक यूटिलिटी स्टार्ट कर रही है कंपनी, जो कि 500 दिन बाद कंपनी ने आपको यूटिलिटी देनी थी, लेकिन कंपनी का कोई बात नहीं, हम एक टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे आपको यूटिलिटीज की जो है वो देने जा रहे हैं। तीसरी आपको एक और बड़ी न्यूज दे दूं मैं कि डेक्सा के ऊपर USDT और BLV का पेयर आ रहा है। ठीक है, ये मे भी आपको, हमारी कोशिश है कि बुलेटो की लॉन्चिंग से पहले दे दें। ठीक है, लेकिन ये अब कह रहे हैं तो आप समझ लें कि अगले 2-4 दिन के अंदर आपको ये पेयर मिल जाएगा। BFIC के साथ BLV का पेयर मिलने जा रहा है आपको। उसके बाद USDT का USDB के साथ पेयर मिलने जा रहा है। ठीक है, ये 3 पेयर जो हैं आपको डेक्सा के ऊपर मिलने जा रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि डेक्सा के ऊपर USDT और BLV का पेयर। अच्छा, यहां पे जो पेयर होगा ये पेयर आपके हाथ में होगा। देखिए, स्वैपिंग तो एक आउटर कम्युनिटी के लिए है, जो नई कम्युनिटी आ रही है, ये जो आएगी वो स्वैप करेगी 0.07 या 0.08 जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से करेगी। लेकिन यहां पे आप क्योंकि होल्डर है बी लव के, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बी लव टोकन को डेक्सा के ऊपर किस प्राइस के ऊपर बेचते हैं। दिस इज अप टू यू। आपको समझ आती है तो आप 0.07 पे बेचें, किसी ने खरीदना है बेचना है, आपको समझ आती है तो आप इसको 0.001 पे बेचें, ये भी आपकी हेडिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी यहाँ पे ये जो आपको एक ऑप्शन दे रही है, जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कि हम लोग अपनी मर्जी से, प्राइस मैटर नहीं करता, हमें कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ये अच्छी बात क्या है कि डेक्सा कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म है तो यहां पे दे रहे हैं। लेकिन बी लव टोकन की जो असल एक्सचेंज लिस्टिंग होगी वो 500 दिन बाद ही होगी और 100 एक्सचेंजेस के ऊपर जब वो आएगा वो $2 के ऊपर ही आएगा। यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस मर्जी रेट में इसको लें दे, वो इट्स अप टू यू। ये बेसिकली करने की रीजन क्या है? करने की रीजन ये है कि कंपनी अपने डेक्सा जो लाइव करिए, आप लोग उसके यूजर बने, आपको डेक्सा यूज करना है। जब आप यहाँ पे बी लव टोकन को लेने या देने आएंगे तो आपको डेक्सा की आदत पड़ेगी, आप उसके यूजर फ्रेंडली होंगे, आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कैसे होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा न्यूज दी जा रही है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। गेम ओके के वाले से मैं बता दूं, गेम ओके में 10 तारीख के बाद एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बी लव एक्सेप्टेबल होगा और वहां पे बी लव की ही यूटिलिटी होगी। आपने जो भी कुछ करना है वो बी लव के साथ ही करना है। बाकी ये न्यूज दे दिया मैंने, अभी हम अपने लीडर से डिस्कस करेंगे, अगर वो कहेंगे तो यहाँ पे BFIC के ऑप्शन डाली रखेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। लोग अपना थोड़ा थोड़ा बेच रहे होते हैं, जो भी कर रहे थे वो उनकी हेडिक है। और मैं आपको एक और न्यूज दे दूं, एज पर स्टैट्स, ये एक बड़ी न्यूज दे रहा हूं, एज पर स्टैट्स विद इन 90 डेज 80% बी लव नेटवर्क के अकाउंट्स क्लोज होने जा रहे हैं। 3 महीने में जितने भी लोग थे जिनको आज जिन्होंने भी स्टेकिंग की हुई थी, इनकी सबकी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी सप्लाई जो सर्कुलेशन में 10% की सूरत में ही आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आज मिसाल के तौर पे अगर 10% की सूरत में 1 करोड़ कॉइन आ रहा है, ठीक है, तो वो आपकी 3 महीने बाद वो 1 करोड़ भी नहीं आएगा, वो 20 लाख रह जाएगा। तो यहां पे 20 लाख का क्या मैटर करता है? और जब यूटिलिटी में आ गया, ये 3 प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी में जब BLV आ गया तो आप खुद समझ सकते हैं कि BLV के साथ भी अब क्या होगा। तो खैर, कंपनी अपने किसी प्रोजेक्ट को ना इग्नोर करती है ना उसको कहीं पीछे छोड़ती है। अगर ऐसा नहीं है कि बुलेट आ रहा है तो कंपनी ने बी लव के ऊपर से फोकस हटा दिया, तो सारा कुछ जो इतना खेल का बड़ा किया हुआ है ये बी लव कैंडी के चक्कर में, वो किस लिए है? बी लव टोकन, बी लव नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बुलेट तो एक सेपरेट चीज है, वो तो बिटकॉइन लवर के लिए है, जिसने बिटकॉइन अपनी जिंदगी में जमा करने है वो बुलेटो करेगा, ठीक है, वो तो उसके लिए है। लेकिन असल जो इतनी प्रमोशन, इतना सारा कुछ जो किया है वो किसके लिए किया है? वो सारा कुछ किया बी लव के लिए। तो बी लव को हल्का ना ले, और आपको जो इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया कि जितना भी आपका डायरेक्ट आएंगे वो डायरेक्ट इनकम आप फॉर इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं। तो और कंपनी आपके लिए क्या करे? और ये जो आपकी 70% की स्टेक हुई है, लॉक हुई है, 60% जो लॉक है, तो ये तो एज पर प्लान है भाई, 500 दिन में आपको देना था। अब आप लोगों ने एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट को, यार कम्युनिटी प्रोजेक्ट, अगर ये हेल्पिंग प्लान है, कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस प्रोजेक्ट को तबाही फेर दें उसकी। ये जो इतनी सख्ती करनी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, ये इसलिए कि भाई आप प्रोजेक्ट की तबाही ना फेरें। आपको पता है कि भाई आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको कदर ही कोई नहीं है। ये तो वही बात होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो भाई
500 दिन का प्लान, 500 दिन तक सफर करना पड़ेगा, सीधी सी बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी इसलिए इतने सख्त डिसीजन ले लेती है क्योंकि कंपनी डिलीवर कर चुकी है, जिसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो निकाल चुका है, कंपनी के ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं है। जिसने फर्स्ट उसमें आईटीओ में लिए, सेकंड आईटीओ में लिए, आज कर ले काउंट, ठीक है, वो कितने गुना निकाल चुके हैं। अब तो जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी प्रॉफिट है, तो ये एज पर प्लान लॉन्च आपको रिलीज होगा। सिंपल। अभी भी जो आपको 10% दे दिया ना स्वैपिंग के लिए, वो ये ना समझे कि आपको फेवर दिया, वो उन लोगों को फेवर दिया जिन लोगों ने लेना है, जो नई कम्युनिटी आ रही है, जिन लोगों ने खरीदना है, जिनको चाहिए, ये उनके लिए ऑप्शन दिया। ये आप लोगों को कोई फेवर नहीं दी, पुराने लोग सब अपना निकाल चुके हैं, इनको कोई फेवर नहीं है, ये तो अगले बंदों के लिए फेवर है जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी तो स्टेक करना है, उन्हें भी तो चाहिए। जी सर, बिलअप की विड्रॉल के बारे में कुछ बताएंगे? 70% के अलावा जो रेस्ट बच रहा है, 30% के अलावा जो 70% बच रहा है, जो 10% विड्रॉल का कुछ 10% है तो सही, आपको जो 10% है वो आप निकालें। वो तो डायरेक्ट वाले में से होगा ना, कि जो आप डायरेक्ट करेंगे उसमें से डायरेक्ट निकलेगा। अलग है, डायरेक्ट अलग है, और ये जो आपका 70% जो बीलअप का रिवॉर्ड है उसका 10% जो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिट है कि 10 लाख से ज्यादा नहीं आप निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को 5 लाख टोकन पर डे आ रहे हैं, ठीक है, उसका 10% बनता है 50,000, तो वो 50,000 नहीं निकाल सकता, वो 10,000 ही निकाल सकता है मैक्सिमम। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई मैनेज करने के लिए किया है, ताकि जितना बीलअप का होल्डर है ना, ये सारा बीएफआईसी का मजा भी ले। इन लोगों ने बीएफआईसी का मजा नहीं लिया, और अच्छी बात क्या है, इनको हम उस टाइम पे देने जा रहे हैं जब 30% के हिसाब से, जब बीएफआईसी की यूटिलिटीज आ गई है मार्केट में, ठीक है, और एग्रेसिवली एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। न्यूज और भी बहुत सारी है, लेकिन भाई अब हम डरते हैं न्यूज शेयर करने से, भाई लोग ना कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, कॉपी कैट्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें सर, एक चीज और बता दें सर, ये 70% है, 70% का 10% हम विड्रॉ करवाएंगे। अगर कुछ 1 लाख बीएलबी आ रहा है, 70% आ गया बिला, 30% चला गया बीएफआईसी में, उस 70,000 का 10% 7,000 बिला वो विड्रॉ कर सकता है। या उसमें जो 10% विड्रॉ करेगा उसमें 5% यूएसडी भी लगेंगे। जी बिल्कुल लगेंगे, यूएसडी भी है उस 5। हाँ जी, तो मतलब ये अलग अलग वॉलेट में दिखेगा सर, कौन कहां से आया है ना, तो ये तो पता चलेगी। यूएसडी बी भी लगेगा, उसमें भी लगेगा, और जो आपकी डायरेक्ट इनकम के ऊपर जो आप विड्रॉल लेंगे, विड्रॉल कोई भी लेंगे बीएलबी का, उसमें वो बनेगा आपका यूएसडी भी लगेगा।